पहले जेठालाल बावरी को नौकरी देने के वादे में फंस जाता है, फिर वो रंगारंग कार्यक्रम में टाइम पर पहुंचकर सबको शॉक दे देता है। एक तरफ महिला मंडल सेल्फी लेने में बिजी है, तो दूसरी तरफ भिड़े माइक पर अनाउंसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, पर सब उसकी टांग खींच रहे हैं। और अंत में पोपटलाल और बेड़े माधवी की परफॉर्मेंस की पहली झलक दिखाई देती है। शुरुआत में सब लोग गणपति बप्पा को भोग चढ़ाते हैं। माधवी बोलती हैं, गणपति बप्पा, हमने पूरी भक्ति भाव से आपको प्रसाद चढ़ाया है, इसका स्वीकार करना। बबीता जी बोलती हैं, गणपति बप्पा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। चाचा जी बोलते हैं, गणपति बप्पा, सबसे पहले पोपटलाल की शादी करवा दीजिए। कोमल भाभी भी वापस आकर गणपति बप्पा को भोग चढ़ाती हैं। कोमल भाभी बोलती हैं, नमस्ते रूपा जी, और बच्चों को भी हाय बोलती हैं। अंजलि भाभी बोलती हैं, कोमल भाभी, आप इन्हें कैसे पहचानती हैं? कोमल भाभी बोलती हैं, मुझे गोली ने सबके बारे में बताया है। अंजलि भाभी बोलती हैं, रूपा जी, ये हमारी कोमल भाभी हैं, हाथी भाई की वाइफ और गोली की मम्मी। रोशन भाभी बोलती है, अच्छा हुआ कोमल भाभी आप आ गईं। कोमल भाभी बोलती हैं, गोकुलधाम का गणेश उत्सव इतनी धूमधाम से मनाते हैं तो मैं कैसे मिस करती। माधवी भाभी बोलती हैं, कोमल भाभी, आज रात को हम सब लोग अपनी अपनी भाषा में गणेश वंदना प्रस्तुत करने वाले हैं। फिर सब लोग वहां से निकल रहे होते हैं, तभी टप्पू सेना वहां पर आ जाती है। गोली बोलता है, अरे वाह, बप्पा को भोग चढ़ा दिया। चाचा जी बोलते हैं, अरे अभी अभी चढ़ाया है तो प्रसाद थोड़ी देर बाद खाना। गोगी टप्पू को लिस्ट देता है। टप्पू पूछता है, कौन सी लिस्ट? गोगी बताता है, कल जिन जिन लोगों को प्रसाद नहीं मिला था उनके नाम और एड्रेस की लिस्ट। उनको प्रसाद भिजवाना होगा ना? पिंकू बोलता है, हाँ फटाफट कर देते हैं, फिर शाम के प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। टप्पू बोलता है, इस लिस्ट में से नट्टू काका, बागा और बावरी जी का नाम कट करना है। आपा उनके लिए प्रसाद दुकान लेकर गए हैं। फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका बोलते हैं, बागा, ऐसा पहली बार हुआ गोकुलधाम में, गणपति पप्पा के दर्शन करने गए और प्रसाद नहीं मिला। बागा बोलता है, आप दिल छोटा मत कीजिए नट्टू काका, भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद नसीब में हो तो मिलता ही है। तभी जेठालाल आ जाता है। जेठालाल बोलता है, बागा, बावरी को बुला ले। ये सुनकर बागा खुश हो जाता है। नट्टू काका फिर से उसे बोलते हैं, बाघा, सेठ जी बोल रहे हैं बावरी को दुकान में बुला ले। बाघा बोलता है, मैं समझ गया सेठ जी क्या कह रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। सेठ जी, आपने कहा कि मैं बावरी जी को बुला लूं? जेठालाल बोलता है, हाँ। बाघा खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है। बागा बोलता है, हे भगवान, बस कर, एक ही दिन में इतनी खुशी मत दे कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जेठालाल बोलता है, तू रहने दे, नट्टू काका आप बुलाइए। बागा जल्दी से बावरी को फोन लगाकर जल्दी से दुकान में आने को बोलता है। बावरी जी दौड़ते हुए दुकान में आ जाती हैं। जेठालाल पूछता है, बावरी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू क्या दुकान के आसपास ही घूमती रहती है? बागा बोलता है, वो सब छोड़िए ना सेठ जी, आप बावरी जी को ये बताइए कि आपने उन्हें दुकान में क्यों बुलाया है। बावरी जी बोलती है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ सर। वो जेठालाल को बोलती है, थैंक यू सेठ जी, मैं दुकान में बहुत मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। जेठालाल बोलता है, ये क्या बोल रही है? बाघा बोलता है, बावरी जी कह रही हैं कि आपको शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देंगी। जेठालाल बोलता है, वो सुना मैंने, पर वो ऐसा क्यों बोल रही है? बाघा बोलता है, ऐसा नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? आप बावरी जी को नौकरी पर जो रख रहे हो। जेठालाल बोलता है, किसने कहा मैं ऐसे नौकरी पर रख रहा हूँ? बागा बोलता है, कल आप ही ने तो घर पर कहा था ना कि अब बावरी जी को नौकरी देंगे। जेठालाल बोलता है, नहीं, वो मैंने नहीं, बापूजी ने बोला था, और उन्होंने जो बोला था वो मुझे एक एक अक्षर याद है। बापूजी ने बोला था कि अगर बावरी को कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो जेठालाल उसे अपनी दुकान पर रख लेगा। बाघा बोलता है, मतलब आपने बावरी जी को नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया है? जेठालाल बोलता है, जी नहीं। बावरी जी पूछती है, तो क्यों बुलाया? जेठालाल बोलता है, गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति का प्रसाद देने कल आप लोग आए थे, लेकिन प्रसाद नहीं मिला था ना? नट्टू काका बोलते हैं, वाह, बच्चे मान गए। जेठालाल बोलता है, हाँ मान गए। फिर जेठालाल सबको प्रसाद दे देता है। बाघा बोलता है, सेठ जी एक रिक्वेस्ट है, आज हम दुकान से जल्दी घर जा सकते हैं? क्यों? नट्टू काका बताते हैं, गोकुलधाम में रंगारंग कार्यक्रम है तो थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। घर में भिड़े गाना गाते हुए माधवी भाभी के साथ डांस कर रहा होता है। तभी सोनू घर पर आ जाती है। माधवी भिड़े को धक्का दे देती हैं। सोनू पूछती है, बाबा, किस खुशी में इतना झूम रहे हो आप? भिड़े बोलता है, झूमूंगा ही ना, बप्पा ने फाइनली बच्चों की जिद खत्मी जो कर दी, बच्चे भी खुश और सबको प्रसाद भी मिल गया। सोनू बोलती है, अब हमारी सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, सब सोसाइटी वाले अपनी अपनी भाषा में गणेश वंदना करेंगे। भिड़े बोलता है, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बिंजोला परिवार का ये सबसे पहला गणेश उत्सव है सोसाइटी में, उनको तो बहुत मजा आने वाला है। घर में वीर गुलाटियां मार रहा होता है। रूपा बोलती है, सोसाइटी में होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के लिए कितने खुश है ना ये दोनों। रतन बोलता है, हाँ, मुझे भी टप्पू ने कहा कि हर साल ऐसे जबरदस्त कार्यक्रम होते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। रूपा, आज हमें रंगारंग कार्यक्रम में मारवाड़ी में गणेश वंदना करनी है।
रूपा बोलती है, मुझे पता है बहुत मजा आएगा, तैयार भी होना और सोशल मीडिया पर लाइव भी जाना है। सब लोग क्लब हाउस में रंगारंग कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। भिड़े बोलता है, जेठालाल क्या बात है, आज के दिन को तूने ऐतिहासिक दिन बना दिया। जेठालाल पूछता है, कैसे? अय्यर बोलता है, टाइम पर आकर। आत्माराम, आज का दिन याद रखने जैसा है। जेठालाल बोलता है, अय्यर भाई, याद तो उसे रखना है जिसे हम भूल जाते हैं। आप दोनों और भिड़े तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हो, मुझे देखते ही मेरे नाम का जाप शुरू कर देते हो। आप दोनों की वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। अय्यर बोलता है, जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है? मेहता साहब बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम दोनों जितना जेठालाल को याद करते हो उतना तो कोई सेलिब्रिटी को ही याद करता है। तभी वहां पर नट्टू काका, बाघा और बावरी जी आ जाते हैं। नट्टू काका पूछते, कहीं हम लेट तो नहीं हुए? जेठालाल बोलता है, इनसे पूछिए, लेट लतीफ इंकन ऑफिसर ये लोग हैं। भिड़े बोलता है, नहीं नट्टू काका, आप लेट नहीं हुए हो, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। जेठालाल बोलता है, अरे ये लोग मेरे बाद आए फिर भी लेट नहीं है और मुझे ताने मार रहे थे। भिड़े बोलता है, तुम्हारी बात अलग है ना जेठालाल। बाबरी जी महिला मंडल के पास चली जाती है। माधवी भाभी बोलती है, रूपा जी आपकी साड़ी बहुत मस्त लग रही है। कोमल भाभी बोलती है, ये हमारी बाबरी है जो सबका सही नाम लेने में गलती से मिस्टेक कर देती है। रूपा बोलती है, हाँ मुझे पता है। बाबरी जी बोलती है, रूपा जी आप साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। माधवी भाभी बोलती है, रूपा जी ये साड़ी वैसे कहाँ से ली आपने? अंजलि भाभी बोलती हैं, माधवी भाभी जो हरे रंग की शर्ट में खड़े हैं उनकी साड़ी की दुकानें तो वहीं से ली। रूपा बोलती है, चलो साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं, और महिला मंडल सेल्फी निकालने लगता है। फिर रूपा बोलती है, सब लोग इधर आइए, हम सेल्फी लेते हैं। रतन बोलता है, रूपा गणपति बप्पा आए थे तब ले ली थी ना सबके साथ सेल्फी, अब फिर से क्या जरूरत है? रूपा बोलती है, पर आज सब अलग ड्रेस में है ना, इसीलिए। जेठालाल बोलता है, रतन भाई अगर रूपा जी को फोटो लेने का शौक है तो लेने दीजिए ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको तो खड़े रहकर स्माइल ही देनी है। रूपा बोलती है, सिर्फ स्माइल ही नहीं देनी है, गणपति बप्पा मोरया ये भी बोलना है। जेठालाल बोलता है, अच्छा फोटो नहीं वीडियो है, ठीक है कैमरा चालू कीजिए, हम बोल देते हैं। सब लोग वीडियो के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। रूपा जी व्लॉगिंग स्टार्ट करके बोलती हैं, हमारी सोसाइटी में गणेश उत्सव में आज मस्त प्रोग्राम होने वाला है, ये देखिए सब लोग कितने सुंदर सजे हुए हैं। देखिए मेरे प्यारे फॉलोअर्स, लोग कितने खुश और एक्साइटेड हैं प्रोग्राम को लेकर। मैं आपको सारा अपडेट देती रहूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। बोलो गणपति बप्पा मोरया। फिर भिड़े माइक लेकर सबको शांत रहने को बोलता है। जेठालाल बोलता है, भिड़े मैं देख रहा हूँ कल रात से तेरा इस माइक के प्रति लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं तो ये कहता हूँ इस गणेश उत्सव के बाद ये माइक और स्पीकर दोनों घर पर ले जाना और बालकनी में रखना, और सोसाइटी कंपाउंड से जो भी जाते हुए दिखें वो घोषित करते रहना। मेहता साहब बोलते हैं, खुद के बारे में भी बताना कि मैं सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखने जा रहा हूँ। सोडी बोलते हैं, नहीं मेहता साहब ये बोलेगा मैं भिड़े सखारम पर अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। भिड़े बोलता है, ठीक है मैं आपसे कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, और नीचे आने लगता है। पोपटलाल उसे रोकता है और बोलता है, अनाउंसमेंट करना तेरी जिम्मेदारी है, तू ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। भिड़े बोलता है, नहीं मुझे ये जिम्मेदारी निभानी ही नहीं है, आज से मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, और माइक पोपटलाल को दे देता है। चाचा जी बोलते, भिड़े चलना भाई, अभी रूठना बंद कर, तू रूठ जाएगा तो बाकी सब लोगों का उत्साह कम हो जाएगा, और खबरदार अगर कोई भी भिड़े के बीच में बोला तो। पोपटलाल बोलता है, चल भिड़े अब ज्यादा भाव मत खा। जेठालाल बोलता है, अरे बापूजी ने अभी बोला कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी बोल रहा है तू। पोपटलाल बोलता है, तो पर इसने बोलना शुरू कहाँ किया है? जेठालाल बोलता है, जब तू बोलना बंद करेगा तब वो शुरू करेगा ना। चाचा जी सबको शांत रहने को बोलते हैं। माधवी भाभी भिड़े को बोलने की रिक्वेस्ट करती हैं। भिड़े मान जाता है। भिड़े अनाउंसमेंट करता है कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम करेंगे और हम सब अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? सब लोग जोर से हाँ बोलते हैं। सब लोग अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि पोपटलाल छाते के साथ मस्त डांस करके गणपति जी को वंदन करता है। भिड़े और माधवी भाभी भी मराठी में गाना गाकर और डांस करके गणेश जी की तारीफ कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत मस्त डांस कर रहे होते। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।